हम ऊपर से श्रीमद् भगवत का पाठ कर रहे हैं और मन ही मन में हमें अपनी गलतियों का पता नहीं चल रहा है, तो हम दंभी हैं। हम भी हो सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हम नहीं हैं। हमारे मन में भी ऐसे भाव आते हैं कि हम कभी-कभी बहुत सारी गलत काम कर देते हैं, बाद में हमको एहसास होता है, तो उनको छोड़ने का प्रयत्न हम हर समय करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप भी ऐसा करने का प्रयास करें। और आसक्ति से मतलब है किसी भी चीज के लिए लोभ, मोह, माया से दूर होकर कर्म हम सारे करते जाएं, लेकिन इन भावों को धीरे-धीरे अपने मन से दूर करने का प्रयास करते रहें। इंद्रियों को वश में करके हम मन को वश में कर सकते हैं, और जब मन वश में हो जाता है, तब हमारी बुद्धि वश में हो जाती है, और जब बुद्धि वश में हो जाती है, तो हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। बड़े-बड़े उदाहरण महात्मा बुद्ध जैसे हैं, जिनको हम पूजते तो हैं, लेकिन भगवत गीता में लिखे हुए इस शब्द को ध्यान नहीं करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि पहले इंद्रियों के वश, वो पीपल के नीचे बैठकर, क्या वहां पर फोटो खिंचाने के लिए नहीं बैठे हुए थे, वो इंद्रियों को वश में किया उन्होंने। पहले पहले इंद्रियों में वश को जब हम कर लेते हैं, तब हमारा मन वश में आता है। फिर उसे अच्छे भोग से कोई विशेष मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन यह धीरे धीरे होता है। मन वश में आने के बाद फिर बुद्धि वश में आती है, फिर हमको अच्छे और गलत का धीरे धीरे अंदर अंदर अभ्यास होना, आभास होना शुरू होता है, और उसके प्रति अनुक्रिया हमारा शरीर करना शुरू करता है। और जब बुद्धि वश में हो जाती है, तब हमारी आत्मा का साक्षात्कार होता है, और हमें हमारी आत्मा की बातें ही सुनाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं। और आत्मा ही भगवान का स्वरूप है, जो हर व्यक्ति विशेष में विराजमान है, वो किसी प्रकार का भी हो। और बड़ा ही अद्भुत तीसरा अध्याय है। अगर आपको समय मिले तो श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय अवश्य एक बार मनन करें, और स्वयं से भी पढ़ें। इसको मनन करने से बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट होंगी। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। इसको आप आत्म स्वरूप करके बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ब्लड प्रेशर में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत होती हैं। हमारे साथ भी होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन हम जब इसको पढ़ते हैं, तो हमारा मन इसके विषय में चिंतन करता है, और जब चिंतन करता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और बदलाव करने का हमारे अंदर इच्छा आती है। और जब हम पढ़ते नहीं हैं, तब हमको लगता है, तब भी आवाज़ अंदर से आती है, लेकिन तब हमको लगता है अरे हम गलत सोच रहे हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं, तब आपको ये बात महसूस होती है कि जो अंदर से आत्मा आपकी आवाज़ दे रही थी, वही आवाज़ श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों सालों पहले, वो पहले ही बता रखी है।